नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा। दस्तक एक खबर में आपका स्वागत है। और अब बात बिहार की। बिहार की राजनीति में भूचाल है, और भूचाल इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर आमने सामने हैं। बात पद की गरिमा की हो रही है तो कुर्सी की मर्यादा की भी हो रही है। अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं तो भाजपा की वजह से मुख्यमंत्री हैं, और वहां पे किसके आदेश की अवहेलना हो रही है तो वो जो उस विधानसभा का कस्टोडियन हेड है। विधानसभा स्पीकर की बात नहीं मानी जा रही, और विधानसभा के स्पीकर जो भाजपा से बनाए गए हैं वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं। आसन के बाहर बैठकर मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस कुर्सी पर नहीं बैठे। कुर्सी पर बैठना और नहीं बैठना, क्या इस बात का समाधान हो सकता है कि ये दोस्ती आगे भी चलती रहेगी? अगर राजनीतिक गलियारों की बात माने तो नीतीश कुमार और भाजपा की दोस्ती अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने तक, यानी अगस्त 10 तक, जिसमें उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो जाना है और राष्ट्रपति कौन होगा ये भी तय हो जाना है, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की सम्मानपूर्ण तरीके से विदाई होने वाली है। नीतीश जी या तो केंद्र में मंत्री बन जाए, नीतीश जी या तो गवर्नर बन जाए, या नीतीश जी जिन्होंने जनता के बीच में जाके कहा था कि हमारा आखिरी चुनाव है, राजनीति से संन्यास ले लें। लेकिन अब विवाद जिस तरह से बढ़ गया है, लगता नहीं है कि नीतीश जी बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा? वो गणित कहाँ से आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी राजद से हाथ मिलाएगी, या जनता दल के विधायकों का टूटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, या कुछ लोग इस्तीफा देंगे, या नीतीश जी कह देंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार चले मैं चला? ये बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही हैं। और साथ साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश जी इस बार अगर चुनाव जीत के आए हैं तो मोदी की वजह से चुनाव जीत के आए हैं। अगर मोदी जी ना होते तो जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने उनका कर दिया था, शायद नीतीश कुमार जी 20 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते। अंत में उनको ये कहना पड़ा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप वोट दीजिए। उनकी शराब नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आपने शराब बंद किया, बहुत अच्छी बात है, शराब बंदी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर शराब बेचता हुआ या पीता हुआ पकड़ लिया जाता है तो उसको आजीवन कारावास कर दीजिए। उस पर इतनी पेनाल्टी लगा दीजिए कि अब वो शराब पीना तो छोड़ दे, वो गांव में जाना भी भूल जाए। तमाम प्रावधानों में संशोधन की बात कही जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस कानून को नल एंड वॉइड कर देता है तो ऐसे में नीतीश जी के लिए फेस सेविंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नीतीश जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सवर्णों की पार्टी है, और तमाम लोग जो महादलित और महागठबंधन से आगे जो भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम पे वोट देते हैं वो हाशिए पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि लालू प्रसाद यादव सवर्णों के साथ बोलकर अत्याचार करते थे और नीतीश कुमार चुप रहकर अत्याचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ नहीं बनाए रखेगी तो बाकी के राज्यों से इनका कोई बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनी आप देख रहे हैं, झारखंड का हाल क्या है वो भी मालूम है, आप राजस्थान का हाल देख लीजिए, वहां पे नहीं है, पंजाब आपके हाथ से चला गया, दिल्ली में आप है नहीं। तो सवाल ये है कि सवर्ण जिनकी वजह से आप सत्ता में आए, जिन सवर्णों ने आपको वोट दिया, उनका दमन जनता कब तक देखेगी? पहले लालू करते थे, अब नीतीश कर रहे हैं। रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आप वहां पे बड़े भाई की भूमिका में हैं और आपके सहयोग से सरकार चल रही है। अब सवर्णों की बात छोड़ दीजिए, अब तो आपके स्पीकर की ये दुर्गति कर दी गई है कि स्पीकर को यह कहना पड़ रहा है कि सदन की गरिमा को छोड़ दीजिए, कुर्सी की गरिमा का ख्याल रखिए। कुर्सी की गरिमा का ख्याल तो तब रखेंगे ना जब उस पर स्पीकर बैठेगा। जब स्पीकर को बैठने नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बेल में आके धरना पे बैठे हुए हैं, नीतीश जी कह रहे हैं कि नहीं आप एक विधायक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तकरार किस तरह की है। इसका नतीजा क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती बहुत छोटी है और इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा? इंतजार करते हैं 10 अगस्त तक। 10 अगस्त के बाद बिहार में क्या होगा आपको खुद ही खुद पता चल जाएगा।
और मैं इस एपिसोड को फिर से रिपीट करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।